वो एशिया होटल के पास पहुंचा था, एक शख्स पर मेरी नज़र रुक गई। वो भीड़ से अलग था, कुछ अलग कर रहा था, इसलिए नज़र रुक गई। एक मोटरसाइकिल देखा जो अजीब व गरीब था, उस पर एक शख्स देखा, वो भी थोड़ा अजीब था, गुनगुना रहा था गाने और अपनी मौज में था। मैंने ज़रूरी समझा उससे बात की जाए, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, एक जगह पे रोक लिया, उससे बात करने को मेरा दिल चाहा। मेरे खास साथ है शाजिया खान साहब, साजी खान साहब मेरे साथ हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, मैकेनिक हैं, पता नहीं क्या क्या है। खान साहब, इनसे बात करूंगा। और पहले थोड़ी देर में कंफ्यूज हो गया कि ऐसी बाइक कोई कंपनी बनाती है जो आपको धूप से बचा सके, बारिश से बचा सके, जिसमें गाने बजते हों, जिसमें फिल्मी गाने बजते हों, भजन बजते हों, और आदमी लंबी ड्राइव पर जाए तो थके ना। इसीलिए खान साहब से मुलाकात हो गई और ये मुलाकात मैं आपके साथ साझा करना जा रहा हूँ। सर, मैंने जब आपको देखा, आप पूरी मस्ती में थे, मौज में थे, ट्रैफिक पे रुके हुए थे। ये मौज मस्ती रोज रहती है या आज ही है? नहीं, ये हमेशा का है मेरा। एक्चुअली बाइक, ये सपना था एक्चुअली बाइक मेरा। और ये ऐसा सपना था कि मैं हमेशा चाहता था कि, क्योंकि मेरा हमेशा से एक टैग रहा है, मेरा टाइटल रहा है कि मेरा नाम जोकर। वो इसलिए कि जहाँ से भी गुजरो आप मुस्कुराहट ही बिखेरो। तो मेरी बाइक जहाँ से भी गुजरती है लोग खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर लोग परेशान होते हैं कि ये नंबर कब खत्म होंगे, लेकिन आप गाने गा रहे थे, झूम रहे थे, और जो गाना बज रहा था साथ साथ गुनगुना भी रहे थे। एक्चुअली गाना भी वो जो था मेरी जिंदगी से बहुत, जीवन बहुत शांत है या बहुत अशांत है? क्योंकि जो दुखी होता है वो मुस्कुराता रहता है। देखिए, हम जितने भी कलाकार हैं, मेरा ये मानना है कि हम चाहे कितने भी दुखी रहें, कुछ रहें, हमें दुखी होने का हक ही नहीं है। क्योंकि हमारी ऑडियंस खुश रहेगी तो तभी तो, अगर हम खुश रह पाएंगे, उनको खुश रख पाएंगे, तभी तो हमारी ऑडियंस भी खुश रह पाएगी। इसीलिए मेरा शाजी खान साहब, जो आप कर रहे थे, मेरी नजर आप पे रुक गई, वो करके दिखाओ, क्या कर रहे थे वहाँ पे उस वक्त आप? उस वक्त सॉन्ग लगा हुआ था, मेरा फेवरेट है, मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जी हाँ, अब ये बंद, जीना इसी का नाम है, इसको बंद करना पड़ेगा, लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा। खान साहब, ये सब आपने कैसे, किसी से बनवाया है? लुधियाना, चंडीगढ़, पंजाब, ये कहाँ गए थे ये सब करवाने के लिए? हर चीज़ की बड़ी काफ़ी रिसर्च की मैंने, बहुत पढ़ा हर चीज़ के बारे में, क्योंकि शौक था कि एक बाइक बनाऊंगा और ऐसी बाइक बनाऊंगा कि जो एक तो सारा अंडर रूल हो और रूल कोई ब्रेक ना हो किसी तरह का, और साथ में एक ऐसी बाइक हो जो मेरी सपनों की बाइक है, जैसे जिसे बोलते हैं। और ये वाकई एक तरह से सपना था। ये जैसे कि आप छत देख रहे हैं, इसका मतलब जो शेड है, ये मैं बेंगलोर की एक कंपनी है सेपल, वो बनाती है। शार्क टैंक में भी आए थे वो, उन्होंने बनाया था, उनसे मंगवाए थे। मतलब तभी वो शार्क टैंक में नहीं आए थे, तब मैंने खाली उनको अप्रोच किया था। और उसके बाद पूरे नॉर्थ इंडिया से मैं पहला कस्टमर था उनका, तो उनसे अप्रोच किया, फिर मंगाया यहाँ पे। और उसके बाद इसको फिर इसके हिसाब से भी कस्टमाइज़ करना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि बाकी बाइक्स के लिए था, एवेंजर के लिए था, क्योंकि एवेंजर के बीच में प्रॉब्लम होती है। तो उस हिसाब से फिर उसको मैंने डिज़ाइन किया, बनाया। उसके बाद फिर लेग गार्ड जो थे पीछे के लिए मैंने डिज़ाइन किए, इसके आगे वाले, क्योंकि कभी कभी बाइक जब गिर जाती है तो ये पीछे वालों को जो है प्रोडक्शन नहीं, पीछे वाले को नुकसान नहीं होता, तो इसलिए पीछे वालों के लिए स्पेशली बनाई। सीट बनाई, सीट मैंने दिल्ली से बनवा के लाया। ये तो मैंने देखा ही नहीं। सीट मैंने बैक रेस्ट है, पीछे वाले के लिए बैक रेस्ट? जी, दोनों के लिए बैक रेस्ट बनवाया। सीट दिल्ली गया था स्पेशली सीट बनवाने, सीट वहाँ से बनवा के लाई मैंने। हैंड गार्ड्स वगैरह का देखा, फिर ऑडियो सिस्टम का देखा। बेसिकली ऑडियो सिस्टम के साथ साथ ये एंटी थेफ्ट सिस्टम भी है, क्योंकि एंटी थेफ्ट सिस्टम इसलिए क्योंकि चोरियां बहुत हो रही हैं, बाइक बाहर लगती है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई चोर चाहे इसको चुराना तो थोड़ा मुश्किल है चुराना, क्योंकि 4 तो चाबियां लगती हैं। उसके बाद ये क्या है कि एंटी थेफ्ट सिस्टम का ये भी है कि अगर कोई चुरा के ले भी जाए तो मुझे बाइक मेरी खुद बता देगी 7 दिन तक कि मैं कहाँ पर हूँ। और चोरों को डरा रहे हो आप? और उसके साथ साथ नहीं, उसके साथ इसको हाथ नहीं लगाना। उसके साथ साथ 500 मीटर अगर मेरे मोबाइल से बाइक दूर चली जाएगी, इंजन सीज हो जाएगा इसका खुद ब खुद। तो इसको चोरी करना थोड़ा सा, ये जो आपके पास कला है, ये जो आपके पास थ्योरी है, ये आपने कंपनी वालों को नहीं दी? एक्चुअली अब क्या बोलूं, अभी बाहर तो बहुत सारी बाइकें, फॉरेन में तो बहुत सारी बाइक्स हैं ऐसी जो कि ऑलरेडी इस पे ऐसी बाइक्स बनाई हैं, लेकिन अभी इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये है फिलहाल की शाजी खान के पास है। हाँ, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि जिनकी परमिशन, जैसे इसकी परमिशन है, वो कंपनी साथ में परमिशन देती है। हैंड गार्ड वगैरह सिक्योरिटी के लिए तो ऑलरेडी सरकार बोलती है कि होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा बेहतर हो सिक्योर होगी बाइक उतनी ज़्यादा। और तेज़ मुझे चलने की आदत नहीं, क्योंकि ज़िंदगी जीने का नाम है, तो मैं हर पल जीने की कोशिश ही
करता हूँ। वो चलता है जिसने मस्ती ना करनी हो, जिसने मौज मस्ती में रहना हो, आराम से चलता है। एग्जैक्टली और मेरा ये मानना है कि आपको जिंदगी के हर पल को जीना चाहिए। हाँ। आप चाहे दुखी हैं, चाहे किसी भी मौज में, आपको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऊपर वाले ने आपको किसी ना किसी वजह से उस ट्रैफिक सिग्नल पे यहाँ मैं खड़ा था, यहाँ आप खड़े थे, ग्रीन लाइट का इंतजार कर रहे थे, सारा ट्रैफिक आपको देख रहा था। ये पता है आपको? सर यही तो बस एक हम कलाकारों का यही सब कुछ तो है हमारे पास लोगों का टेंशन खींचना है ना, नॉट जस्ट अटेंशन। मतलब अब आप देख के खुश हुए ना सर? मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझे बताइए, आपके दिल को तसल्ली मिली? बहुत तसल्ली। अच्छा लगा दिल को? लगा कि इस भीड़ में, इस स्ट्रेस भरी जिंदगी में एक बंदा तो है जो मस्ती कर रहा है। बस सर यही चाहता हूँ मैं कि हर इंसान अपने आप में कहीं ना कहीं खुश रहे, संतुष्ट रहे, और मेरे से जितना हो सके उनके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर सकूं। इसीलिए जितना भी है, आपने जिस तरह के देखा है, मेरे स्टैंड अप कॉमेडी भी मैं ही करता हूँ ऑलमोस्ट। कुछ सवाल था, क्या क्या करते हैं शाहजी खान साहब मौज मस्ती में रहने के अलावा, बाइक राइड करने के अलावा और क्या क्या करते हैं? वेल बेसिकली मैं एक थिएटर डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ, पोएट हूँ और एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। आपने पोएट्री शायद सुनी भी है, मुझे याद आया कि आपसे मिला, आप मिले भी थे। आपको आज पहचाना नहीं। Exactly. कहीं देखा है आपको, पता नहीं कहाँ जी देखा जी है। जी, उस वक्त मैं NISD का इवेंट कर रहा था और आपने मेरी पोइट्री सुनी थी वहाँ पर, एंड देन यू सेड कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। और उस दिन भी मैंने शायद पोइट्री बोली थी। मुझे याद है, ये फिज़ा उसे भी मेरी याद दिलाती होगी, मेरी याद उसकी आंखों को नम कर जाती होगी, सहम जाती होगी और वो छोटी सी आहट पर दूर होकर ही सही वो मुझे बुलाती होगी। इतना यकीन है मुझको अपनी मोहब्बत पर, वो लिख लिख के नाम मेरा अक्सर मिटाती होगी। उसकी फिक्र है आज भी शाजी, ना जाने क्यों हाले दिल वो अपना अब किसको सुनाती होगी। क्या बात है खान साहब, क्या बात है। एक आखिरी सवाल, इस हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे कुछ है जो आपको अंदर से निचोड़ता है, खरोचता है? कुछ नहीं, है? एक जिंदगी का एक वक्त था जब अकेलापन था और तब बड़ा कुछ कचोड़ता मचोड़ता था, लेकिन अब ये है कि जिंदगी में कोई मिल गया है। मेरी वाइफ है जो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। शायरी किसके लिए थी मुझे? नहीं, ये एक्चुअली मेरी वाइफ के मिलने से पहले की शायरी है। जाना है अभी आपको? जी बिल्कुल, इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ उस चीज को। ये वाइफ के मिलने के बाद की शायरी है। पहले की शायरी, पहले की बात की नहीं, पहले की थी। उससे पहले की शायरी जी है। जी जी जी। आप खुश हो ना? जी बिल्कुल बिल्कुल खुश हूँ। ये जो आप करते हो, एंकरिंग करते हो, आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, गुजर हो जाता है क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में हो और यहाँ पे आर्टिस्ट जो है बड़ा तंग है, मजबूर है। कला तो बहुत हो उसके पास, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को समेट कर रखता है। शाहजी खुश है? मैं खुश हूँ सर, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि सर मेरा ये मानना है कि आप रुकिए मत, आप काम करते रहिए, आपका काम कभी वेस्ट नहीं होगा। और लिटरली मेरा काम कभी वेस्ट नहीं जाता सर। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट और वाकई एक ट्रू आर्टिस्ट हो ना, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम, पता क्या है सर, कि हम दूसरों को देख के अपने आप की तुलना करते हैं। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत संतुष्टि, हमें खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। हमें इस बात से सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मेरे पास उससे ज्यादा है, और मुझे इस चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। मुझे मेरे से सेटिस्फेक्शन मिलती कि मैं लोगों को क्या दे रहा हूँ या मेरे से लोग खुश हो रहे हैं कि खान नहीं। साहब अब वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन बहुत मजा आया आपसे बात करके। अब अपने अंदाज में गुनगुनाते हुए वो म्यूजिक ऑन कर निकल जाइए आप। शुक्रिया खान साहब, बहुत अच्छी शाम रही हमारी, आज की शाम सफल हो गई। जीना इसी का नाम है। खूबसूरत शाम शाहजी खान के साथ रास्ते में चलते चलते खान साहब मिल गए और ये शाम हमारी वर्थ हो गई। शुक्रिया खान साहब हमसे बात करने के लिए, हमें देखकर रुकने के लिए। इस स्ट्रेस भरी जिंदगी में, निचोड़ देने वाली भागदौड़ में एक ऐसा शख्स मिला जो कुछ पल आराम के दे गया और सोचने पर मजबूर कर गया, क्या जो ज़िंदगी हम वाकई में जी रहे हैं, क्या जीना इसी का नाम है? ये जो ज़िंदगी शाहजी जी रहा है, जीना उसी का नाम है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।